Recording in progress. हेलो 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 सर। आवाज आ रही है? सर आ रही है, आ रही है। Recording in progress. जी नमस्कार, सभी को प्रणाम। आप लोग अपना कैमरा चालू कर लीजिए, सभी लोग। सभी लोग कैमरा ओपन कीजिए अपना। हेलो, आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। अरे कोई जवाब भी नहीं, मैसेज भी कोई नहीं कर रहा है। आ कैमरा रही है। तो ओके, क्लियर है एकदम, वॉइस क्लियर है? हाँ सर, आ हाँ रही जी है। सर, क्लियर। आप सबको म्यूट कर दीजिए और ताकि हम में से कोई ना बोले। ठीक है ठीक है, पर आप लोग कैमरा चालू कर लीजिए ना अपना, तो स्क्रीन पर आ जाएंगे, तो हमको भी दिखना चाहिए ना कि कौन है कौन नहीं है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे 16 जून पर। जिसका कैमरा ओपन होगा उसी का सवाल लिया जाएगा। ये शक्ति चक्र आप लोग को दिख रहा है?
शक्ति चक्र दिखा? रावत जी आपको अनम्यूट किया हूँ, शक्ति चक्र दिख रहा है ना? हेलो, हाँ, दिख रहा है सर, दिख रहा है। आवाज भी क्लियर है ना? हाँ, क्लियर है सर आवाज। ओके, थैंक यू। ये हमारा वास्तु में ये 16 दिशाएं होती हैं, जिसमें से ये 4 दिशाएं हमको मिलती हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ये 4 दिशाएं वाटर एलिमेंट की दिशाएं होती हैं। अब नॉर्थ का जोन में देखिए लिखा है मनी एंड अपॉर्चुनिटी। नॉर्थ ईस्ट क्लियरिटी एंड माइंड। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हेल्थ एंड इम्यूनिटी। ईस्ट, ये 4 दिशाएं हैं। अब उसके बाद एयर की दिशाएं 3 होती हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट। फायर की 3 दिशाएं, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। अर्थ एलिमेंट की 2 दिशाएं, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। उसके बाद स्पेस एलिमेंट की 4 दिशाएं, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। ये एट्रीब्यूट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ मनी, ग्रोथ, प्रमोशन, न्यू अपॉर्चुनिटीज, फ्रेंचाइजीज, कुबेर और सेल्स। ये नॉर्थ दिशा वाटर एलिमेंट की दिशा है। वाटरमैन ये फ्लो को बना के रखता है, ये आपके मनी को दिखाता है, आपके अपॉर्चुनिटी को दिखाता है, ये ग्रोथ को दिखाता है, ये प्रमोशन को दिखाता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज। आपके पास जो इतनी भी न्यू अपॉर्चुनिटीज आएगी, जो कैरियर से, जॉब के लिए, आपके कस्टमर के, जितनी भी ये चीज होते हैं हम नॉर्थ दिशा से देखते हैं। फ्रेंचाइजीज भी हम नॉर्थ की दिशा से देखते हैं। अगर नॉर्थ दिशा में इम्बैलेंस रहता है तो आपको ये जो एट्रीब्यूट दिख रहा है, मनी, ग्रोथ, प्रमोशन, न्यू अपॉर्चुनिटीज, फ्रेंचाइजीज, कुबेर और सेल्स, ये सभी चीजों की आपको प्रॉब्लम्स होगा। अगर नॉर्थ में अर्थ एलिमेंट है तो आपके पास मनी रुक जाएगा, ब्लॉक होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ एलिमेंट वाटर को ब्लॉक करता है, वाटर को रोकता है। आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अगर आपके प्रमोशन होने वाले हैं तो आपके प्रमोशन रुक जाएंगे। आपके घर में या आपके व्यापार में न्यू अपॉर्चुनिटीज नहीं आएगी, नए कस्टमर्स नहीं आएंगे। आपकी अगर फ्रेंचाइजी है तो आपकी फ्रेंचाइजी सब जो है आगे नहीं बढ़ पाएगी, आप जहाँ पे हो वहीं पे रह जाओगे। और ये कुबेर की दिशा है, जो कुबेर का खजाना बोलते हैं। अगर आपको जो खजाने मिलते हैं, जो पैसे मिलते हैं,
वो आपकी समस्याएं आएंगी। सेल्स आपकी जो हम देखते हैं, हमारा जो सेल्स रहता है उसमें आपको समस्या आएगी। अगर यहाँ पर टॉयलेट है, कुछ भी है, तो आपको इस दिशा में जो आपको ये 7 चीजें दिखाया है, इससे रिलेटेड आपको समस्या आएगी। अब दूसरी दिशा है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ये हेल्थ एंड इम्यूनिटी की दिशा है, रिकवरी है, इंथोजियाज्म, डॉक्टर, हीलिंग। अमरजीत जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्कार सर। नमक आवाज आ रही है क्लियर? हाँ जी आ रही सर। आज ब्रेक नहीं हो रही ना? नहीं आज ठीक है। ठीक है। थैंक यू। ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा आप हेल्थ है, इम्यूनिटी की दिशा है। अगर इस दिशा में इम्बैलेंस है, अब इम्बैलेंस का मतलब या तो यह जोन घटा हुआ है या बढ़ा हुआ है, या एंटी एक्टिविटी कोई यहाँ पे है, तो आपको इन चीजों से रिलेटेड समस्याएं आएंगी। आपके हेल्थ में प्रॉब्लम्स आएगी, आपका इम्यून सिस्टम गड़बड़ रहेगा, आप रिकवरी नहीं कर पाओगे, आपके अंदर वो इंथोजियाज्म नहीं रहेगा। इस दिशा से आपके डॉक्टर भी देखे जाते हैं, आपकी हीलिंग देखी जाती है। इसीलिए वाटर का जोन जो होता है इमोशन के लिए होता है। आपके भी जो डॉक्टर होते हैं वो भी आपके रिलेटेड होते हैं, आपके इमोशंस होते हैं। और यहाँ से हम हीलिंग को भी देखते हैं, जितनी भी प्रकार की हीलिंग होती है, आपके हेल्थ की रिकवरी हम इसी जोन से देखते हैं। अगर यहाँ पर इम्बैलेंस है तो आपको, जैसे आपकी फैक्ट्री है, अगर आपकी फैक्ट्री में इन दिशा में इम्बैलेंस है तो आपकी मशीनरी हमेशा कुछ ना कुछ खराबी रहेगी। आपकी मशीनरी में, आपके प्रोडक्ट में भी खराबी आ सकती है, आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं रहेगी। तो हम इसी दिशा से देखते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए, अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर रेड कलर है या चूल्हा है, तो आपको हेल्थ की समस्या आएगी, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, आपके अंदर वो इंथुजियाज्म नहीं रहेगा, आपके अंदर वो पावर नहीं रहेगी। अगर कोई डॉक्टर है, अगर डॉक्टर के घर में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा इम्बैलेंस है, कट है, तो उस डॉक्टर की दी हुई दवा जल्दी लगती नहीं है, वह डॉक्टर फेल हो जाता है। अगर उसका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इम्बैलेंस है तो उसका हीलिंग भी नहीं से काम करता है। अगर जिस भी डॉक्टर का नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा बैलेंस है, परफेक्ट है, वह डॉक्टर का दी हुई दवा बहुत जल्द ही कार्य करती है। अगर आपके घर में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा बैलेंस है, अगर वहां पर आप अपना पीने का पानी रखते हैं और
आप उसको पीते हैं तो आपको उससे बहुत अच्छी हीलिंग होती है, आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। नॉर्थ ईस्ट, क्लियरिटी एंड माइंड। नॉर्थ ईस्ट दिशा या भी वाटर की दिशा है, या आपके इमोशंस ईश्वर के साथ, खुद के साथ कैसा रहेगा, यह दिशा से देखा जाता है। अगर इस दिशा में इम्बैलेंस है तो आप खुद से नहीं कनेक्ट कर पाओगे, नंबर 1। दूसरा नंबर, आप के जो ईश्वर हैं, आप उनसे नहीं कनेक्ट हो पाओगे। आपका माइंड किस तरह काम कर रहा है, आपके माइंड के विजन किस दिशा में है, आपको सही दिशा में गाइड नहीं कर पाएगा। आपको क्लियरिटी नहीं होगी किसी चीज की कि हमको करना क्या है, क्या नहीं करना है। आपके अंदर वो पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा। रे ऑफ होप, एक जो नई आशा की किरण होती है। जैसे हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो एक नई सुबह के साथ उठते हैं, नई सोच के साथ उठते हैं। तो आपको अंदर वो किरण नहीं रहेगी, कुछ नया करने का आपके दिमाग में कोई नया करने का विचार नहीं आएगा अगर इस दिशा में इम्बैलेंस है तो। मेंटल स्टेबिलिटी, आपके जो मेंटल औराज हैं, आपके जो मेंटल सोच के तरीके हैं, उसमें प्रॉब्लम आएगी, इलनेस आएगी। आपके माइंड में एक अजीब सा भारीपन रहेगा, जिसको आप बोल सकते हो, याद नहीं आ रहा वो माइंड का। तो आपको वो माइंड से रिलेटेड वो समस्याएं आती हैं। अगर इस दिशा में इम्बैलेंस के रूप में अगर यह दिशा कम है या ज्यादा है, कट है, रेड कलर है या टॉयलेट है, अगर यहाँ पर टॉयलेट है तो टॉयलेट को अवॉइड करना ही पड़ता है। यहाँ पे टॉयलेट की कोई रेमेडी भी नहीं की जाती है। यहाँ से हमारी दिशा चालू होती है एयर एलिमेंट। अब आपके कनेक्शन की दिशा, जो लोगों को आप लोगों से आपको कनेक्ट करती है। अभी तक हमने देखा आपके इमोशंस, नॉर्थ वेस्ट जो था आपका इमोशंस आपके पार्टनर के साथ, नॉर्थ का इमोशन आपके कस्टमर के साथ, नॉर्थ ईस्ट आपका इमोशन आपके हेल्थ और आपके डॉक्टर के साथ, और नॉर्थ ईस्ट आपसे खुद से और आपके ईश्वर के साथ आपका इमोशन कैसा है। अब आपका कनेक्शन आपके, अब आप बाहर निकलोगे खुद से। अब ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा आपके फ्रेंड सर्कल का है, आपके मनोरंजन का है, आपके घर में हैप्पीनेस का है, रिक्रिएशन का है, आपके अंदर जो हमर है उसका है। अगर इस दिशा में इम्बैलेंस है तो आपके घर में हैप्पीनेस नहीं रहेगी, आपके घर में खुशियां नहीं रहेंगी, आपके लोग घर में जो रहेंगे उखड़े उखड़े से रहेंगे। अगर यहाँ पे रेड कलर है या चूल्हा है तो आप जैसे मनोरंजन के माहौल में बैठे हो तो थोड़ी देर के बाद अग्रेशन आ जाएगा, बात बात करते करते आप लोगों में झगड़ा हो जाएगा। ये यहाँ पे अगर फायर है तो इसका ये आपको दिखेगा। अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो टॉयलेट का काम है डिस्पोजल का, तो वो डिस्पोज करती है। तो आपके घर से या
आपके भवन से, अगर आपके फैक्ट्री है या आपकी ऑफिस है, अगर यहाँ पे टॉयलेट है, तो आपको जो क्रिएशन है, फन है, हैप्पीनेस है, आपको नहीं दिखेगा। ईस्ट दिशा, एट्रीब्यूट ऑफ ईस्ट, सोशल, पब्लिक, गैदरिंग, नेटवर्किंग, कनेक्शन, गवर्नमेंट, मार्केटिंग। सोशल, आपके अब आप फ्रेंड सर्कल से निकलेंगे तो आप समाज में जाते हैं, आपके आस पड़ोस, आपके गांव के लोग, आपके समाज के लोग। पब्लिक जो होती है, गैदरिंग, भीड़ भाड़, नेटवर्किंग, आपका नेटवर्क कितना है, आपका बैंडविड्थ कितनी है, आपके अंडर में लोग कितने हैं, आपको कितने लोग जानते हैं, आपका कनेक्शन कितना बड़ा है कि आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, आपका गवर्नमेंट के साथ जुड़ाव कितना है, आपके मार्केट में, खुद के मार्केट में आपकी कितनी बड़ी पहचान है, क्या आप अपने फील्ड के करता धरता है, आपको आपके फील्ड में लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते, आपका पहचान नहीं है आपके फील्ड में, तो ईस्ट दिशा में इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस के रूप में जो मैं बताया हूं वही रहेगा, रेड कलर, टॉयलेट, किचन। ये बाकी जोनल इंस्टेंट के हिसाब से हम बाद में बात करेंगे। ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा, ईस्ट साउथ ईस्ट, एनालिसिस, चर्निंग, एंजाइटी, इन लॉज, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो भी आपके डाटा एनालिसिस है, आप जो चर्निंग करते हो, जितना आप सोचते हो, जितना आर्गुमेंट करते हो, जितना आप रिसर्च करते हो, जैसे एक साइंटिस्ट है, एक डॉक्टर है, ये लोग रिसर्च करते हैं, किसी चीज को बार बार उसमें दोहराते हैं, चर्निंग करते हैं। आपके अंदर एंजाइटी, ये आपके ससुराल में जो आपके इन-लॉस होते हैं, इस दिशा से ही होते हैं। आपके अंदर मैनिफेस्ट करने की पावर कितनी है कि आप अपने चर्निंग से कुछ निकाल के ला पा रहे हो क्या? अगर आप जो किसी से आर्गुमेंट करते हो, आपके आर्गुमेंट से हमको कुछ मिल रहा है क्या, कुछ निकल रहा है क्या? जो पहले हमारे घर में मथानी होती, जो दही बनाया जाता था, इसी दिशा में बनाया जाता है चर्निंग के लिए। यहाँ पे मिक्सर और वॉशिंग मशीन बहुत अच्छा कार्य करती है। अगर आपके घर में, आपके परिवार में कोई है जो बिना बात किसी ना किसी चीज को लेके किसी से चर्निंग करता रहता है, उलझा रहता है, अगर आप अपने घर में यहाँ पे अगर आप मिक्सर चलाते हो, तो उसकी चर्निंग कम हो जाएगी। किसी का सवाल रहेगा तो हैंड रेस कर सकता है। अब एयर की दिशा के आगे हम पहुंचते हैं, साउथ दिशा, फायर की दिशा। आपके
लोगों से जुड़ाव हो गए, खुद से जुड़ाव हो गया। अब आपके नेम, आपके ब्रांड की बात आती है। आपने अभी तक जो कमाया उसमें आपको निकला क्या? कैश, लिक्विडिटी, फायर, इनिशिएशन, स्पीक ऑफ लाइफ, स्पीड। आपका डेली का जो कैश है, कितना कैश आज आपने कमाया? क्या आपके शरीर में के अंदर वो आग है, वो फायर है कि आप दिन भर किसी कार्य को लगातार कर सकते हैं? आपके अंदर वो इनिशिएशन है क्या? आप अपने लाइफ से कितने संतुष्ट हो? आपके अंदर भाग दौड़ की उतनी स्पीड है क्या कि आपको कहीं भी भेज दिया जाए, आप जा सकते हो? आप अपने क्षेत्र में दौड़ सकते हो? आप मेहनत को लगातार कर सकते हो? या साउथ ईस्ट दिशा होती है, या सबसे ज्यादा फायर इस दिशा में होती है? अगर इस दिशा में वाटर एलिमेंट आ गया, सबसे पहली बात, अगर वाटर एलिमेंट आ गया तो ऐसे घरों में नेगेटिव एनर्जी सबसे पहले प्रवेश करती है। तो आप यहाँ पे वाटर एलिमेंट से पहले नंबर पर बचिए। दूसरा नंबर पर, अगर यहाँ पर टॉयलेट है तो आपके जितने भी मनी ब्लॉकेज होते हैं, आपकी कैश की ब्लॉकेज होते हैं, इस दिशा से देखे जाते हैं। एट्रीब्यूट ऑफ साउथ साउथ ईस्ट, ये पावर एंड कॉन्फिडेंस की दिशा है, फाइटिंग की दिशा है, आपके करेज, अथॉरिटीज, आपके शरीर में कितनी पावर है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आप कितना लड़ सकते हो किसी से, किसी भी कार्य में कितना लड़ सकते हो आप। जैसे अगर आप बीमार हो तो आप अपनी बीमारी से कितना लड़ सकते हो कि आप ऊब ना जाओ कि यार जिंदगी से ऊब गया, वो इसी दिशा से आता है। आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर वो करेज नहीं है, आपके अंदर वो अथॉरिटीज नहीं है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं, मैं यहां तक पहुंच सकता हूं, मैं इस ब्रांड तक पहुंच सकता हूं, तो यह साउथ साउथ ईस्ट दिशा से हम देखते हैं। साउथ साउथ ईस्ट दिशा अगर आपके घर में बैलेंस्ड है तो आपके बच्चे, उनको पढ़ाई में बहुत कॉन्फिडेंस होता है और आपको अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस होता है। अगर यह दिशा बढ़ी हुई है तो आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे। आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा अपने ऊपर कि मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। आप सब चीज में कॉन्फिडेंस लेके बैठ जाओगे, अंत में आपको हाथ कुछ नहीं लगने वाला। या इस दिशा से ही मिलती है। साउथ दिशा, एट्रीब्यूट ऑफ साउथ, या आपके नेम एंड फेम की दिशा है, या पॉलिटिशियन की दिशा होती है। जो टॉप पीपल होते हैं, मोस्ट ऑफ टॉप जो लोग होते हैं, टॉप लोग होते हैं, उनकी दिशा साउथ ईस्ट होती है। अगर आपका ब्रांड है तो आप भी इस दिशा से आते हो। आपके जितने भी हाई अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट के अंदर जितने हाई अथॉरिटीज हैं, आईएएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, ये सब इस दिशा से ही देखे जाते हैं। आपके अंदर जो राइजिंग है, जो आपके अंदर जो निखार आता है, चेहरे के निखार की बात नहीं कर रहे हैं, आपके जो बिजनेस है, आपका जो प्रोडक्ट है, आप अपने प्रोडक्ट के अंदर या आप अपने अंदर जो राइजिंग निकाल के लाते हो,
वह इस दिशा से देखा जाता है। अगर आपके ब्रांड में, आपके नेम एंड फेम में प्रॉब्लम्स है, तो आपको इस दिशा पे ध्यान देना है। जितने भी टॉप मोस्ट लोग हैं, उनके घर में साउथ बैलेंस ही रहता है। अगर आपका फैक्ट्री है, आपका ब्रांड है, तो आप इस दिशा में अपने ब्रांड का लोगो लगाएंगे, तो आपका ब्रांड नेम फेम सब कमाता है, आपकी इंडस्ट्री का नेम एंड फेम बढ़ता है। साउथ साउथ वेस्ट, अब हम अर्थ एलिमेंट पे आ जाते हैं। अर्थ एलिमेंट दिशा साउथ साउथ वेस्ट, जिसको आप डिस्पोजल दिशा बोलते हैं। पर यही डिस्पोजल की दिशा आर्टिस्ट को भी दिखाती है। आपके एक्सपेंडिचर, आपके अंदर जो गट है, वेस्टेज, हम इसी दिशा से देखते हैं। लेकिन यह दिशा गांधर्व की देव की होने की वजह से यह दिशा आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। आपको जैसे पता है कि साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट अच्छा कार्य करता है, अच्छा काम करता है। लेकिन अगर आप किसी मॉडल के घर में या एक्टर्स के घर में, और अगर वो आर्टिस्ट है, डिजाइनर है, इंटीरियर डिजाइनर है, अगर उसके घर में आप साउथ साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट बनाते हो, तो वह प्रॉब्लमेटिक होगा। आप उसके घर में साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं बना सकते हो। और जैसे ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा में भी टॉयलेट बनाई जाती है, लेकिन आप वहां पर भी बना सकते हो टॉयलेट। लेकिन अगर वह भवन डॉक्टर और साइंटिस्ट का नहीं है, तो आप ईस्ट साउथ ईस्ट में भी बना सकते हो। आप इन दिशाओं में भी बना सकते हो। वह देवता के ऊपर कार्य करना पड़ता है कि कौन से देवता पर हमको साउथ साउथ वेस्ट में भी टॉयलेट बनाना है, ईस्ट साउथ ईस्ट में भी बनाना है, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी बनाना है। अब अर्थ एलिमेंट की दूसरी दिशा है साउथ वेस्ट, एट्रीब्यूट ऑफ साउथ वेस्ट, या आपका बॉन्डिंग, लव, स्किल्स, इंस्टेबिलिटी, मूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, हैवी, एंसेस्टर। यह दिशा ऐसी दिशा है जहां आपके भवन में रहने वाले लोग हैं, या आपके जो दूर के लोग हैं, रिलेशन है, या आपके जो समाज के लोग हैं, हम पूरे सभी दिशाओं का जो बॉन्डिंग देखें, जो रिलेशन देखते हैं, हम इस साउथ वेस्ट दिशा से देखते हैं। जैसे लोग पहले बोलते थे गांव में कि यार इसकी बात में वजन है, और जिसका साउथ वेस्ट मजबूत होता है, उसके बात में वजन होता है। और जिसका साउथ वेस्ट हिल जाता है, उसकी दुनिया हिल जाती है। अगर आपका साउथ वेस्ट अगर बैलेंस है, तो आपका घर 70% बैलेंस ही होता है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती ही नहीं है अगर आपका साउथ वेस्ट बैलेंस है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो समस्याएं आती हैं साउथ वेस्ट ही आती हैं। जितने भी रिलेशनशिप की समस्या, ज्यादातर रिलेशनशिप की समस्या आती है, आपके कनेक्शन की समस्या आती है। आप अपने जो फील्ड में हो, आप उस फील्ड के कितने माहिर हो,
आपको कितना उसका नॉलेज है, कितना आपके अंदर उसकी कला है, हम साउथ वेस्ट ही देखते हैं। और सबसे बड़ा जो है यह हमारे पितरों की दिशा है। अगर जिसके पित्र इम्बैलेंस हो गए तो उसका लाइफ खराब ही हो जाता है। इसलिए अगर आप साउथ वेस्ट बैलेंस करके रखते हो तो आपकी पत्री का साउथ वेस्ट भी ठीक हो जाता है। या हैवी दिशा भी होती है जिसको बोला गया है। अगर लोग बोलते हैं कि साउथ वेस्ट में या भारी दिशा है, स्टोरेज की दिशा है, आप यहाँ पे स्टोरेज कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे बहुत भारी सामान नहीं रख सकते हैं। अगर यहाँ पर ज्यादा भारी सामान होता है तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम दे सकता है। अगर यहाँ पर ओवरहेड टैंक है तो भी आपको हार्ट की समस्या आती है, हार्ट की समस्या आ सकती है। इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा भारी सामान नहीं रखना है। आप नॉर्मल स्टोरेज बना सकते हो और यहाँ पर मास्टर बेडरूम आप बना सकते हो। मास्टर बेडरूम का मतलब ये होता है कि जो अपने घर को चला रहा है, जो काम करने वाला है, जो पूरे घर की देख रेख करता है, उसको मास्टर बेडरूम बोलता है। लोग अभी मास्टर बेडरूम के लिए कि बोलते हैं हमारे ग्रैंडफादर रहेंगे, हमारे फादर रहेंगे, लेकिन अगर वो घर पे ही रहते हैं, कुछ कार्य नहीं करते हैं तो आपको मास्टर बेडरूम उनको नहीं देना है। क्यों? क्योंकि उनको हेल्थ की प्रॉब्लम्स आती है। मैंने बहुत सारे घरों में देखा हूँ कि अगर साउथ वेस्ट में जो कार्य करने वाले लोग नहीं, अगर वो उनको वहां पे सुलाओगे तो हेल्थ की समस्याएं आई हैं। अच्छा। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है? ठीक है ना आज आवाज? अब हम स्पेस एलिमेंट एट्रीब्यूट ऑफ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट
या एजुकेशन नॉलेज आपके
आवाज आ रही है जी? आप लोग कैमरा क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं? कैमरा ओपन करेंगे तो हमको दिखेगा कि आप लोग इशारा कर सकते हो, वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही, मैं बोलते जा रहा हूँ, किसी को कुछ जवाब ही नहीं आ रहा है। आप लोग कैमरा पे रहोगे तो हमको मालूम भी पड़ेगा कि समझ में आ रही है। मैं बोलते जाऊंगा, आप लोग नहीं समझेगा तो क्या करोगे फिर? बोलोगे सर ने पढ़ाया, कुछ समझ में नहीं आया। एट्रीब्यूट ऑफ वेस्ट साउथ वेस्ट, यह एजुकेशन की दिशा है, आपके सेविंग्स की दिशा है, नॉलेज, आपके नो भाव, प्रोटेक्शन, कमीशन। अगर यह आपके घर में इस दिशा में इम्बैलेंस है, अभी किसी ने मैसेज किया था कि इम्बैलेंस क्या होता है। अगर आप हैंड रेस करोगे तो मैं समझूंगा कि आप कुछ पूछने वाले हो, तो मैं आपको अनम्यूट करके पूछ सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चीज है। आप लोग कैमरा बंद करके बैठे हो तो मैं क्या समझूंगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि सर के ऊपर से जा रहा है। जो नहीं समझ में आया पूछ सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। मेरे को तो लग रहा है मैं सबको समझ में आ रहा है, मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। मीनाक्षी मैडम, आपको अनम्यूट किया हूँ। वॉइस क्लियर आ रही थी? यस सर, क्लियर आ रही है। समझ में आया जितना बताया गया? जी जी सर, हाँ जी। आपको इम्बैलेंस या बैलेंस समझता है? हाँ सर, समझ में आता है। अगर किसी को नहीं समझा तो हैंड रेस करिए, आगे आ जाएगा, मैं उसको भी पूछ सकता हूँ। थैंक यू मैडम। अभी किसी ने मैसेज किया था कि हम ये इम्बैलेंस क्या होता है, किसने किया था? हैंड रेस करिए ना। आपके ऑप्शन में नीचे देखिए, वहां पे ऑप्शन रहेगा, वहां पे हैंड रेस रहता है, उस पे हैंड रेस करोगे तो हमारे सामने आप आ जाओगे, मैं पूछ सकता हूँ। राजवीर सिंह जी सर, आपको अनम्यूट किया हूँ, म्यूट। Yes, हाँ, sir. I'm ready. आ रहा है समझ? Thank you, sir. Everyone. ओके ओके। वेस्ट साउथ वेस्ट, अगर आपको मनी एंड सेविंग्स में समस्या आ रही है तो आपको वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा में पकड़ना है। अगर आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं, अगर उनके माइंड में, उनके दिमाग में वो पढ़ाई नहीं समझ में आ रही है, तो आप नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट दोनों दिशा देखोगे। यह बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिशा है। अगर आपके बच्चे लिखते नहीं हैं, आप एक ब्लैक पेन होल्डर में वहां पे पेन डाल के रख दोगे वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा में, तो आपके बच्चे अपने आप लिखना शुरू कर देंगे 10 से 15 दिन के। लेकिन अगर वह दिशा बैलेंस है तो
अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, 14 साल से नीचे हैं, तो इस दिशा में टीवी मत लगाइए। और अगर आपके घर में सेविंग्स नहीं हो रही है, आप येलो कलर का एक पिग्गी बैंक यहाँ पे रखते हो, खासकर अगर ब्रास का रहता है तो बहुत अच्छा काम करता है, तो आपके सेविंग्स बढ़ जाएंगे। आपको अगर किसी भी चीज का नॉलेज लेना है, जिस भी चीज का नॉलेज लेना है, जिसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन भी बोल सकते हैं। अगर आपकी कोई चीज मैनिफेस्ट होती है तो ये वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा से हम मैनिफेस्ट करते हैं। अगर यहाँ पर टॉयलेट है तो आपके बच्चों का एजुकेशन ड्रेन हो जाएगा। यहाँ पे किचन है तो बच्चों को पढ़ाई में समस्याएं आएंगी, आपके सेविंग्स में समस्या आएगी। तो अगर आप यहाँ पे किचन करते हैं तो उसको बैलेंस करके आप किचन यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ पे किचन से मतलब है आपका जितना गैस बर्नर है बस। टॉयलेट का मतलब आपका WC जो होता है। अब वेस्ट दिशा आपके प्रॉफिट एंड गेन की दिशा है, आपके मैनिफेस्टेशन की दिशा है, अकम्पलिशमेंट की दिशा है, सेल्फ अवेयरनेस की दिशा है, आपके एलिजमेंट की दिशा है। सबसे बड़ी बात, यह दिशा शनिदेव की है। शनिदेव कर्म कारक हैं। आप जितना भी करते हो कार्य, आपके उस मेहनत के अवध में जो प्राप्तियां होती है, जो गेन्स होते हैं, हम वह इसी दिशा से देखते हैं। आप दिन भर की भाग दौड़ किया, आपने पूरे साल भाग दौड़ की, आपको जो एक साल का जो बेनिफिट मिलता है वह वेस्ट दिशा से ही देखते हैं। तो आपको यह दिशा बहुत ध्यान देना है। अगर आपके पैसे ब्लॉकेज है तो आप सिर्फ साउथ ईस्ट दिशा नहीं पकड़ोगे, आपको वेस्ट दिशा पकड़नी है। अगर वेस्ट दिशा अगर आप नहीं पकड़ते हो, सिर्फ साउथ ईस्ट पे अगर फोकस करते हो तो आपको गेन्स नहीं मिलने वाले हैं, आपकी पेमेंट की रिकवरी नहीं होने वाली है। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो इस दिशा में, वह आपका मैनिफेस्ट होता है। आप वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा में अगर आप कभी किसी का बुराई मत करिए, क्योंकि यहाँ के देवता पुष्पदंत होते हैं, जो दूरसंचार विभाग के जो मंत्री होते हैं, वो उनका काम है यहाँ से आपकी न्यूज ले जाके ब्रह्मांड में ईश्वर तक पहुंचाना। तो इस दिशा में आप किसी का भी भला बुरा ना करें, किसी का गलत ना सोचे, नहीं तो ये पुष्पदंत की दिशा है जिससे हम मैनिफेस्ट लेते हैं। और कर एट्रीब्यूट ऑफ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, डिटॉक्सिफिकेशन, डिप्रेशन, ड्राइनेस, डिमोटिवेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कोप भवन। आप लोगों में कोप भवन मालूम है किसी को? कोप भवन सभी को पता होगा।
हाँ मैडम, अनम्यूट कीजिए अब। रजनी क्या नाम है? राजनी मैडम, अनम्यूट कीजिए आप। हाँ सर, नहीं मालूम कॉप भवन क्या है। कोप भवन होता है जैसे कोई उदास होता है या घर में किसी से झगड़ा हो गया तो उस कमरे में जाके अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता है, ओके जिसको ओके बोलते हैं आंसू बहाता है, उसके बारे में अपने आप को अंदर से जो इमोशंस होते हैं निकालता है, उसको कोप भवन बोलते हैं, जैसे कैकेयी माता ने किया था, ओके सर। उसको कोप भवन बोलते हैं। तो यही दिशा होती है। अच्छा आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए मैडम। इसी दिशा से हम डिटॉक्सिफाई भी करते हैं। यहाँ सबसे अच्छा कार्य करता है बाथरूम। बाथरूम मतलब कपड़े धोने का, नहाने का बाथरूम अगर इस दिशा में है तो उसके घर में डिप्रेशन जल्दी नहीं आता। डिप्रेशन इसी दिशा से होता है, खासकर महिलाओं को। अगर महिला इस दिशा में सोती है या बैठती है तो उसको थायराइड की जो समस्या आती है, इसी दिशा से थायराइड भी होता है, इसी दिशा से डिप्रेशन होता है, इसी दिशा से उसके इमोशन इम्बैलेंस होते हैं। अगर इस दिशा में इम्बैलेंस है, अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसके घर में जो लोग रहेंगे बेवजह किसी ना किसी बात को टेंशन लेके सोचते रहेंगे, फिर धीरे धीरे वो डिप्रेशन की ओर बढ़ते चला जाएंगे, क्योंकि यह दिशा बढ़ी हुई दिशा है। अगर इस दिशा में आप किचन बनाते हैं तो इस दिशा में किचन बैलेंस रूप में कार्य बहुत अच्छा करती है। अगर आपने किचन बैलेंस किया है तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की दिशा की किचन बहुत अच्छी होती है। मेरे हिसाब से मैंने बहुत लोगों के घरों पे देखा है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में किचन बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मेरे अपने घर में खुद है। अगर इस दिशा में आप किचन बनाते हो तो आपके अंदर डिप्रेशन की भावना खत्म हो जाएगी, जल जाएगी। और मैंने बहुत से क्लाइंट लोगों के घरों पे देखा हूँ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में किचन है, वो वेस्ट दिशा समझ के वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में बनाया हुआ है। कि जैसे बोलते हैं वेस्ट में किचन अच्छी होती है, मैं हाँ वेस्ट में अच्छी होती है किचन, लेकिन वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दोनों में किचन बहुत अच्छा कार्य करती है, नॉर्थ वेस्ट में नहीं काम करती। अगर आप इमोशनल होते हो, आपको थोड़ी बहुत पीड़ा मिली है, घर में थोड़े बहुत झगड़े हुए हैं, अगर इस दिशा में आप 10 मिनट बैठोगे आप एकदम रिलैक्स फील करोगे, एकदम तरोताजा महसूस करोगे। यह इस दिशा की पहचान है। नॉर्थ वेस्ट मूड स्विंग सपोर्ट बैंक एडमिनिस्ट्रेशन। नॉर्थ वेस्ट से हम सभी प्रकार के सपोर्ट देखते हैं। अगर नॉर्थ वेस्ट आपका इम्बैलेंस है, टॉयलेट है, किचन है, रेड कलर है, तो आपको किसी की सपोर्ट नहीं मिलेगी। ना आपके अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, ना आपके रिश्तों के सपोर्ट मिलेंगे, खासकर आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड सपोर्ट नहीं प्राप्त होंगे। आपने लोन के लिए अप्लाई किया है, आपका लोन होगा ही नहीं। कितना भी प्रयास करोगे, अगर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है तो आपका लोन होगा ही नहीं। बहुत आपको दौड़नी पड़ती है, कुछ ना कुछ समस्या आती ही रहेगी, आपको बैंक वाले दौड़ाते रहेंगे अगर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है। हाँ वो बात अलग है, अगर आपकी पत्री भी अगर अलाउ कर रही तो बोल सकते हैं।
तो हम अगर हमको कोई क्लाइंट या कस्टमर बोलता है कि हमारा लोन की समस्या आ रही है, हमारा लोन नहीं सेंक्शन हो रहा है, तो आपको सिर्फ नॉर्थ वेस्ट दिशा ही पकड़ लेना है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट सेक्स एंड अट्रैक्शन की दिशा, जितने भी प्रकार की अट्रैक्शन होती है, चाहे वो गौर जॉब की अट्रैक्शन हो, चाहे आपका बिजनेस का अट्रैक्शन हो, आपके प्रोडक्ट के प्रति कितना अट्रैक्शन है, आप जो प्रोडक्ट बनाते हो अपने फैक्ट्री में, आपके शॉप है, आपके शॉप में जो प्रोडक्ट है उसके प्रति लोगों का कितना अट्रैक्शन है, कितना जुड़ाव है, हम इस दिशा से देखते हैं। अगर आपके घर में कोई लड़का है या लड़की है जो शादी की योग्य हैं, उनका शादी नहीं हो रहा है, अगर इस दिशा में उनको आप थोड़े दिन सुलाते हो, अगर उनका शादी का मन नहीं कर रहा है तो वो शादी के लिए हाँ बोल देते हैं, तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे 14 साल से नीचे के बच्चों को नहीं सुलाना चाहिए। खासकर जो शादीशुदा नहीं है उनको सुलाना ही नहीं चाहिए। खासकर 14 साल से नीचे को बच्चों के यहाँ सोने से अवॉइड करना है। आपके अंदर कितना पोजीशन है, आपके अंदर कितना बॉडी में पावर है, हम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से देखते हैं। आपके अंदर कितना स्पिरिचुअलिटी है भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, जो हम ईश्वर के प्रति आप देखते हैं कि हमारा कितना जुड़ाव है, कितना अट्रैक्शन है, हम इसी दिशा से देखते हैं। अब इम्बैलेंस के रूप में जो देखते हैं, हमारे 16 दिशाएं कंप्लीट हो गई। अब जो हम इम्बैलेंस के रूप में देखते हैं, ये जो 16 दिशाएं की हमने बात की, इसमें जो इम्बैलेंस आएगा, अगर वह जोन बढ़ा हुआ है बार चार्ट के हिसाब से या बार चार्ट के हिसाब से कम है, तो वो इम्बैलेंस क्रिएट करता है। टॉयलेट है तो वह इम्बैलेंस क्रिएट करता है। किचन है तो वह इम्बैलेंस क्रिएट करता है। एंटी एक्टिविटी है तो वो इम्बैलेंस क्रिएट करता है। एंटी यूटिलिटी है तो वो इम्बैलेंस क्रिएट करता है। जैसे कल हमने बात किया था 5 एलिमेंट के बारे में। अब जैसे नॉर्थ दिशा है, नॉर्थ दिशा में अगर अर्थ एलिमेंट आएगा, नॉर्थ दिशा मतलब चारों दिशा, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इन चारों दिशा में अगर अर्थ एलिमेंट आया या फायर एलिमेंट आया तो वह इम्बैलेंस होगा। मैडम अनम्यूट कीजिए। समझ में आ रहा है ना? हाँ समझ में आ रहा है। क्लियर हो गया? हाँ सर। ओके। हाँ जी सर। हाँ बोलिए मैडम। सर क्लियर हो गए हैं। ओके। किसी का कुछ इस पे क्वेश्चन है तो पूछ लेने में आगे बढ़ते हैं। सर एक चीज है, वेस्ट साउथ वेस्ट में जो नो हाउ है वो मतलब क्या हुआ वहाँ पे? नो भाव मतलब जो आप अभी जैसे वहां पे माता सरस्वती है, नो भाव मतलब आपके जितने सहयोगी हैं उसको नो भाव बोलते हैं। आपके अंदर जो एक वो निकल के आता है, क्या बोलते हैं उसको, इच्छा, जिसको इच्छा बोलते हैं, इच्छा को हम नो भाव बोलते हैं। हम इच्छाओं से ही तो कनेक्ट होते हैं ना।
ज्योति मैडम कुछ कुछ बोल रही है क्या? क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि मेरा आज फर्स्ट डे ये क्लास का, तो क्या क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जो पुरानी हाँ मिस हुई मैडम, है? हाँ रिगार्डिंग मिल जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, मैंने आप लोगों को आज ग्रुप में एक चीज भेजा था, प्लान। आप लोगों ने जोरॉक्स लिया है उसका? नहीं सर, आज ले नहीं पाई हूँ। कैसे होगा फिर? आज नहीं ले पाए तो कैसे आपको मैं बताऊंगा? फिर आगे बढ़ते जाएंगे, बाद में बोलेंगे हमको सर आप प्लान। बता दीजिए, मैं उसके हिसाब से उस पर कर लूंगी। किन किन लोगों ने लिया है प्लान, तो मैं उस पर काम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी के पास नहीं है? किसी ने मैसेज किया था डिग्री लेना नहीं समझ में आता। सुप्रिया मैडम, जी सर। वार्डनेकर सर बोलिए। अभी हम 16 दिशाओं में क्या चीज रिकमेंडेड है, क्या नहीं रिकमेंडेड है, उस पे बात करेंगे। आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पर? सर क्लिक करेंगे तो आएगा। नहीं दिख रहा है? सर अभी क्लिक आपने नहीं किया है, ओपन नहीं किया है फोल्डर को, फाइल को। आया? हाँ सर, आ गया। अभी ये जो हमारी 16 दिशाएं होती हैं और ब्रह्मस्थान को लेके 17 दिशाएं होती हैं। अभी देखो, सुबह में किसी ने मैसेज किया था कि ब्रह्मस्थान खाली होना चाहिए, दीवार होना चाहिए कि नहीं। किसने किया था मेरे को याद नहीं है क्या वो क्लास में? किसी ने फोन किया था, मेरे को याद नहीं है नाम, किसने किया था? है क्लास में? हैंड रेस करिए। ब्रह्मस्थान ओपन एरिया जो रिकमेंडेड है, तुलसी प्लांट, पूजा रूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम। मैडम हैंड रेस करेंगे तो आप ऊपर आ जाएंगे। हमको आज चार्ट नहीं, मैसेज नहीं दिख रहा है। हैंड रेस करिए ना तो आप ऊपर आ जाएंगे। सर अगर ब्रह्म स्थान में अगर दीवार आ जाता है तो फिर वो उसको अनु कैसे? मैडम, आपको अनम्यूट किया हूँ, खोलिए। अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ थैंक यू सर, थैंक हाँ, यू।
हाँ बोलिए। सर आपने कुछ जिक्र आप- किया था। आपका कैमरा नहीं आने मैडम। हाँ सॉरी सर, मैं ना अपनी नाइट ड्रेस में बैठी हूँ अच्छा इसीलिए ठीक है, चलेगा। हाँ बोलिए। ऑन कर दूंगी। हाँ चलेगा, तो बोलिए। फिर आपने क्वेश्चन किया था वो नॉर्थ वेस्ट का। हाँ। हो सकता है मैंने कहीं ऐसा पढ़ा था कि नहीं, अगर आपको शादी करनी हो या आपको कोई रिलेशन चाहिए हो तो आपको साउथ ईस्ट में रहना चाहिए, तो क्या वो गलत है? मैडम आपको शादी करना है तो आप नॉर्थ वेस्ट में करोगे, साउथ ईस्ट क्यों? शादी के लिए 5 दिशा इंपॉर्टेंट है। साउथ ईस्ट नहीं है? साउथ ईस्ट है, लेकिन देखो जो 5 दिशाएं होती हैं, तो शादी के लिए अब हम अगर कोई हमारे पास क्लाइंट आया कि हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, हाँ, तो आप उससे क्वेश्चन करोगे, क्रॉस क्वेश्चन, कि शादी क्यों नहीं हो रही है, रिश्ते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो बोलेगा अगर रिश्ते आ रहे हैं तो बताएगा कि हाँ रिश्ते आ रहे हैं। हाँ। तो आपको ईस्ट नहीं पकड़ना है, रिश्ते आना मतलब ईस्ट दिशा। अच्छा। हाँ, अब उसने बोला कि हमारा कोई मीडिएटर ही नहीं है कि कौन रिश्ता लेके आएगा, तो उसके लिए हमारा साउथ वेस्ट आएगा। रिलेशनशिप। ओके। हाँ, इसलिए कि जो हमको कनेक्ट करता है, जो रिलेशन बनाता है, वो साउथ वेस्ट हमारे पितरों की दिशा है। अब जैसे बोले कि हमारा कस्टमर ने बोला कि हमारा बच्चा शादी ही नहीं करना चाहता, उसका मन नहीं शादी करने का, तब आप नॉर्थ वेस्ट दिशा देखोगे कि बच्चे का शादी करने का मन क्यों नहीं कर रहा है। अच्छा, और अगर किसी का डोर हो उस दिशा में तो? मैडम डोर से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो जो नंबर होता है आपका, जो 1 से 8 जो अपना एंट्री नंबर होता है, उसमें अगर एंट्री कहाँ पे आ रहा है वो प्रॉब्लम करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, दूसरी चीज, अगर नॉर्थ वेस्ट दिशा में आपके घर में या किसी के घर में राधा कृष्ण की फोटो नहीं होनी चाहिए, नहीं राधा उसके, कृष्ण। हाँ अच्छा। उसके घर में एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर होते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, वहां पे राधा कृष्ण की फोटो नहीं लगाना चाहिए। मतलब सिर्फ नॉर्थ वेस्ट में, और कहीं हो सकती है? और कहीं भी आप लगा सकते हो, पूरे नॉर्थ में कहीं भी लगा सकते हो, ईस्ट दिशा में कहीं भी लगा सकते हो। नॉर्थ वेस्ट में नहीं लगानी चाहिए? नॉर्थ वेस्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, वो भी मैंने कहीं पढ़ा था, बिकॉज राधा और कृष्णा का कुछ वो दे वर नॉट हस्बैंड वाइफ। तो ठीक है, ओके सर, थैंक यू। और बस यही पूछना है कि आप बोल जो रहे हैं मैं सब कुछ लिखूं, या ये भी आप भेजेंगे हमें नोट्स में, जैसे कल परसों भेजा था? और वो मैडम जो आपने डायग्राम भेजा है, हाँ, वो हम बाई कर सकते हैं क्या? नहीं वो डायग्राम आप जो मैं भेजा हूँ ना, उसको आपको प्रिंट लेने के लिए बोला था। अगर उसको आप प्रिंट लोगे तो मैं आपको स्टडी कराऊंगा ना कि आपको 16 जोन मार्किंग कैसे करना है, फिर उस पर रेमेडी कैसे आपको करना है। नहीं, वो कलर्ड वाला जो आपने भेजा है वो। अच्छा, वो डायग्राम वो इसका अपना 5 कलर। एलिमेंट का। हाँ, नहीं, जो कलर वाला अभी आप दिखा रहे थे ना, रेड ब्लू येलो, वो अच्छा, वाला। ये पीडीएफ। हाँ हाँ। नहीं मैडम, ये जो रेमेडियल कोर्स में आएगा उनको मिलेगा। अच्छा, ये रेमेडियल बेसिक, मतलब? हाँ रेमेडियल मतलब जो आपको रेमेडी बताई जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसमें हम आपको सब बता देंगे, टॉयलेट ट्रीट करना कैसे, किचन, ये सब बताऊंगा। लेकिन जो ओके। रेमेडी रहेगी, रेमेडियल पार्ट का जो हमारा 2 दिन का कोर्स होगा, सैटरडे और संडे, वो उन हाँ। लोगों को मिलेगा। अच्छा, वो पेड कोर्स है? हाँ, पेट को। अच्छा ठीक है सर, ओके। जी पूनम मैडम। सर मेरा आपसे ये सवाल था, आपने बोला कि नॉर्थ वेस्ट में राधा कृष्ण की फोटो नहीं होनी चाहिए, हाँ बट यू नो अबाउट द कुशदीप बंसल, हाँ द आचार्य कुशदीप बंसल, ही सेड कि साउथ वेस्ट में अगर राधा कृष्ण की मूर्ति वो या फोटो या कुछ भी होता है, आइडल होता है कोई भी, तब भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है। तो हम किसको लेके चलेंगे? साउथ वेस्ट में भी होता है। देखो, both are हाँ, relations here. Southwest is also a relation and Northwest is a couple relationship. Okay. I agree. यस। So how can you say कि Northwest is possible for extramarital affair या फिर Southwest? Resonate किससे करें?
मैडम साउथ वेस्ट अपने जितने भी रिलेशन होते हैं, अपने रिश्तेदार रिलेशन, आपके परिवार के जितने भी हैं, माता पिता, आपके ग्रैंडफादर, वो पूरा हम साउथ वेस्ट से पकड़ते हैं। साउथ वेस्ट में किसी भगवान की फोटो होनी ही नहीं चाहिए, वो पितरों की दिशा है। तो केबी सर ने ये बताया होगा। नहीं, केबी सर ने ये बताया कि देखो साउथ वेस्ट में हमारा फैमिली फोटो हो सकता है, हाँ ठीक है, हाँ आई एग्री, बट एक्चुअली देखो मुझे भी कुछ नया सीखने को मिला। मुझे अच्छा लगा कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का मुझे आपने बताया, हाँ, ठीक है, नॉर्थ कि हाँ नॉर्थ 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 वेस्ट में एक कपल फोटो, कपल का सॉरी राधा हाँ, कृष्ण कपल का फोटो आप नहीं लगा लगाना सकते चाहिए, हैं, कपल का लगा सकते हैं, चलो वो तो होता कपल ही का, है, एज अ कपल्स रेमेडी का हम उसको लगा यूज सकते करते हैं। हैं, हाँ एज अ रेमेडी हम उसको यूज भी करते हैं, ठीक है, बट स्टिल राधा कृष्ण की फोटो कई घरों में लगी हुई मिलती है, राधा कृष्ण की ही रांझा हो जाते हैं। तो हाँ आपकी बात से मुझे ये क्लियर हो गया, कोई भी जो प्रॉपर लव में नहीं है, मतलब कि या जो यस प्रॉपर एक रिलेशन में नहीं है, ओके तो वो यस। फोटोज नहीं लगानी है। बट आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज इन कि साउथ वेस्ट या फिर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वो सेक्स एंड अट्रैक्शन की दिशा है, जो एंड मोर कपल्स ओवर अगर साउथ वेस्ट में राधा कृष्ण होंगे देन यू सेड। मैडम साउथ वेस्ट में किसी भी भगवान का फोटो नहीं लगाया जाता, इसलिए वो पितरों की दिशा है। हाँ भगवान भगवान होते हैं, पितृ हाँ एंसेस्टर की दिशा है। ओके बट आजकल तो सर घरों में हर जगह ही भगवान मिलते हैं। मैडम, अगर आपको पता नहीं, आप कहीं भी कुछ भी लगा सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो आप कहीं कुछ भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके बट कई लोग तो सर ऐसे होते हैं जो हमारे बोलने के बाद भी ये बात बोलते हैं कि नहीं भगवान है वो, हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, उनको पता है। नहीं ऐसा अभी, इसीलिए मैं बोलता हूँ, अगर जैसे आप किसी का अभी अभी जो वास्तु करके निकलते हैं, तो किसी रिश्तेदार घर पे जाएंगे, बोलेंगे अरे तुम्हारे घर में तो यहाँ टॉयलेट है, यहाँ किचन है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि आप जब तक सामने वाला आपको नहीं बोलेगा, जब तक आपको सामने से कोई ऑफर नहीं करता कि भैया मेरे घर का आप वास्तु चेक कर लो, आपको उसके घर में छेड़छाड़ नहीं करना है, इसीलिए मतलब बोला कि जाता है। आप ये कह रहे हाँ हो जब तक कोई हमसे ना बोले कि आप अपना व्यू दीजिए, तो उससे पहले हमें अपना व्यू शेयर करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, आप बोल सकते हो कि मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, वास्तु आचार्य हूँ, आप जो को बोलना है बोल सकते हो, लेकिन आपको उसके घर में क्या प्रॉब्लम्स है वो नहीं आपको बताना। आपको नहीं बताना है। मैं बहुत सारे घरों पे जाता हूँ, मैं किसी को नहीं बोलता भाई मेरे से वास्तु करा लो, जब तक हमको कोई ऑफर नहीं करता। मैं अपने रिलेटिव एक के घर मेरा में भी नहीं। हाँ एक मेरा कॉमन क्वेश्चन आपसे और था। देखिए मान बोलिए। लीजिए हम किसी घर का वास्तु करने गए हैं, उनके घर में रिलेशनशिप इश्यूज है, मान लो जी कि हाँ आपस में किसी की बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है, तो हमने साउथ वेस्ट का किया, बट हियर उनके नॉर्थ ईस्ट में किचन है या वॉशरूम है, नॉर्थ ईस्ट में लगा लीजिए, नॉट इवन साइड्स की नॉर्थ ईस्ट में, तो क्या हमें उन्हें वो रेमेडीज या उसके बारे में अवेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं, अगर वो बोलते हैं कि आप हमारे कुछ सजेशन दीजिए तो आप दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर उन्होंने पूछ लिया तो, अब जैसे मैं रेकी हीलर हूँ, मैं किसी को नहीं बोलता, मैं बताता हूँ भाई मैं रेकी हीलर हूँ, भाई मैं ग्रैंड मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर। लेकिन कोई अगर हमारे साथ सामने से निकल रहा है, वो पीड़ित है, तो मैं उसको नहीं बोल सकता कि आप हमसे हीलिंग करा लो। सर मैं मानती हूँ आपकी बात, मैं आपसे जैसे मान लीजिए आपने रेकी की हीलिंग करी किसी की, आप किसी की डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हैं और आपने उसको चोकोरे का प्रोटेक्शन दे दिया, ठीक है, बट स्टिल आप अगर मान लो आप चोकोरे के बाद उसको जिम्बो का या किसी और सिग्नल का तभी दोगे ना जब वो उस चीज के लिए अवेयर होगा। हाँ उससे पहले तो नहीं दोगे ना। तो मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन है, मान लो मैं उनके घर में साउथ वेस्ट की रेमेडी करने गई हूँ, तो मुझे उनको नॉर्थ ईस्ट के बारे में अवेयर कर देना चाहिए कि हाँ आपके घर में यहाँ ये प्रॉब्लम। हाँ, जब आप गए हो तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आपने तब आप परफेक्ट कर सकते हो। कुछ आप पूरे घर को छेड़ सकते हो, आपको जिधर दिखेगा प्रॉब्लम उसमें छेड़ सकते हो, तब नो प्रॉब्लम। इसलिए वो अवेयर है उससे कि हमारे घर में वास्तु की प्रॉब्लम्स है। ओके क्लियर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम मैडम। भारती मैडम अनम्यूट कीजिए। हाँ, ये इम्बैलेंस क्या होता है सर? मैडम इम्बैलेंस जैसे आपका घर या भवन है, हाँ कोई दिशा बढ़ी हुई होती है, कोई छोटी होती है। अगर वह जो बड़ा और छोटा दिशा है उसको इम्बैलेंस बोलते हैं। एक सेकंड।
किसका म्यूट अनम्यूट है? ओके। अब जैसे उस किसी दिशा में आपके टॉयलेट आ गया या किचन आ गई तो उसको इम्बैलेंस बोलते हैं मैडम। जैसे साउथ की दिशा, साउथ 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 ईस्ट और साउथ आपको भी दिखाया गया, 3 दिशाएं, अग्नि की दिशा। हाँ। यह दिशा किचन की दिशा है। आप वेस्ट दिशा में भी किचन बना सकते हो अगर वह बैलेंस है तो। बैलेंस मतलब वेस्ट दिशा आपका, जैसे वेस्ट दिशा स्पेस की दिशा है। तो स्पेस की दिशा में अब जैसे कल मैंने बताया था, आप कल थे कि क्लास में? नहीं। हाँ हाँ। कि आपको किसी के ऑफिस में जाना है, आपको अपने फेवर में कोई चीज करना है, तो बीच वाले एलिमेंट को पकड़ते हैं। अब जैसे आप किसी कोर्ट में गए हो, हाँ। जज वेस्ट में बैठा है, आप ईस्ट में खड़े हो तो आपकी बात काट देगा। उसी तरह से अगर वेस्ट दिशा में किचन आएगी तो आपको प्राप्तियां नहीं होगी, इसको बोलते हैं इम्बैलेंस। अब उसके बीच में जो मीडिएटर आएगा वो उस दिशा को बैलेंस करता है। समझ गए? हाँ। ओके। ओके, आगे बढ़ूं? हाँ सर। आगे ना, ब्रह्म स्थान जिसको सेंटर बोलते हैं, हम पूरा ब्रह्म स्थान नहीं कंसीडर करते। जैसे हमने बताया था अभी पहले दिन कि वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई, तो जो ब्रह्म स्थान होता है हमारा पूरा पेट होता है, लेकिन जो पेट के अंदर जो नाभि होती है, नाभि को ही सेंटर माना जाता है। अगर वह जगह पे हम इम्बैलेंस पकड़ते हैं, वैसा ब्रह्मस्थान देखने का पूरे पेट पे भार नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर नॉर्मल एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस करता है तो आप उसको बैलेंस ही समझेंगे। अब जो ओपन एरिया है, तुलसी प्लांट है, पूजा रूम है, लिविंग रूम है, डाइनिंग रूम है, यह आप ब्रह्मस्थान पर या सेंटर पर बना सकते हो। सेंटर पर बेडरूम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारी 16 दिशाओं में एनर्जी प्रोवाइड होती है वह ब्रह्मस्थान से ही प्रोवाइड होती है। आप लोगों में किसी को पता है कि जब घर का निर्माण होता है तो प्रसाद बढ़ता है, लेकिन जब आपके घर या भवन बन जाता है उसके बाद प्रसाद क्यों बढ़ता है? कोई है इसमें बता सकता है? ममता मैडम आप अनम्यूट हो, बताइए। मालूम है आपको? ज्योति मैडम? सर वो मैंने पहले उठाया था हाथ, अभी इस क्वेश्चन के लिए नहीं। बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर मैं ये बोल रही थी कि जैसे आपके क्लासेस का आप रिकॉर्डिंग देंगे तो इसके क्लासेस खत्म होने के बाद रेमेडी क्लास कब स्टार्ट होगी और उसके चार्जेस क्या होंगे? मैडम ये चार्जेस कभी देखते हैं कि कैसे रहते हैं, आवाज उसके आई बाद सर में। आपको? हाँ आवाज आ रही है। पहले आप ये कर लीजिए, मैं फिर फ्राइडे को बताता हूँ क्या चार्जेस रहेंगे। पहले आप बेसिक कर लीजिए, और अभी अगर हमारा बेसिक अगर नहीं हो पाएगा तो मैं 1-2 दिन और बढ़ाएंगे, बेसिक पूरा कंप्लीट करके तब हम रेमेडी पे जाएंगे। आपको पता है कि जब हम गृह आरंभ करते हैं, जो नींव पूजन करते हैं, तो प्रसाद तो बढ़ता है। हेलो हाँ सर, आवाज आ रही?
सर हाँ हम आ ये रही पूछ रहे थे कि सर इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग जब आप हमें देंगे तो इसके पढ़ लेने के बाद हमें इसकी रेमेडी समझ में आएगी ना? आप क्लास भी करोगे समझ में आ जाएगी और रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। आज मैंने फर्स्ट डे का वीडियो का रिकॉर्डिंग बनाया हूँ, अभी यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, फिर आप लोग को ग्रुप में लिंक आ जाएगा। ओके सर। हाँ सर सुबह आ जाएगा। सर तो चार्जेस क्या होंगे आपके वो रेमेडियल क्लास के? मैडम अभी चार्जेस का भी मैं आपको फ्राइडे को मैं ग्रुप में बता दूंगा क्या चार्जेस रहेंगे। ओके सर, एक चीज और, ब्रह्म स्थान का तो मैंने सुना है सर वो जगह खाली ही रखनी चाहिए, वहां पे कुछ नहीं रखना चाहिए। मैडम आप ब्रह्म स्थान को क्या समझते हैं? ब्रह्म स्थान किसको बोलते हैं? आपने पूरे घर का सेंट्रल एरिया। हाँ तो सेंटर जो होता है उसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं। जो सेंटर सेंटर एक एक बिंदु होता है, डॉट होता है, डॉट। अब डॉट में आप सिर्फ आप पकड़ोगे तो 4 अंगुल, मतलब इतना सा, बस। सिर्फ आप इतना सा पकड़ोगे, बाकी पूरा ब्रह्मस्थान है। अगर आप इस तरह से देखने जाओगे, अब जिसका 10 बाई 10 का घर है उसका आधा एरिया ब्रह्मस्थान ही निकल जाएगा, तो बेचारा कहाँ जाएगा? तो कुछ जी कर ही सर। नहीं पाएगा। तो आप ब्रह्मस्थान पे बेडरूम अगर बनाते हो या वहां पे, इसलिए बोला जाता है कि आप सेंटर में अगर कुछ भारी चीज या कुछ भी रखते हो, क्योंकि सेंटर से एनर्जी प्रोवाइड होती है जो 16 दिशाओं में जाती है। जैसे एक बच्चा जो भोजन मिलता है, पेट के अंदर बच्चा है तो उसको नाभि के द्वारा ही भोजन जाता है ना, तो इस तरह से होता है। तो आपको सिर्फ थोड़ा सा ही कंसीडर करना है, बाकी आप ब्रह्मस्थान में कुछ भी कर सकते हो। तो आपका जो सेंटर पॉइंट आएगा, वो हम किसी के घर में सेंटर पॉइंट निकालता हूँ, अपना जो शक्ति चक्र होता है उतना बड़ा सेंटर पॉइंट निकाल के दे देता हूँ। आपको इतने पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको उतना कंसीडर करना है। और सेंटर इतना वो होता है, सेंसिटिव होता है कि आप अगर घर बना रहे हो तो आपको सेंटर, उस पर दीवार आप लेके जा ही नहीं सकते हो, वो अपने आप को बचा लेगा। जो मर्म स्थान होते हैं, मर्म स्थान पे जल्दी दीवार कभी आती ही नहीं है। वो आपको भले कोई कुछ भी बताए कि अरे तुम्हारे मर्म स्थान पे दीवार आ गया, ये आ गया। हाँ, आप अगर कोई चीज रख रहे हो जैसे कपाट है या आपका बेडरूम है, बेडरूम का बेड है, वो सब आ सकता है मर्म स्थान पे, लेकिन दीवार कभी नहीं आती मर्म स्थान पर और सेंटर पर। ओके मैडम, समझ गए? मेडिटेशन करेंगे, बाकी की बातें कल करेंगे। मेडिटेशन करना है कि क्लोज करूं? करा दीजिए सर। ओ, जो लोग लेटना चाहे लेट सकते हैं, एकदम सीधा स्पाइन सीधी, कुर्सी बैठना चाहे कुर्सी बैठ सकते हैं। स्पाइन सीधी होना चाहिए, हेड जो है नॉर्मल से थोड़ा ऊपर की तरफ, इतना ऊपर नहीं। वाडनेकर सर इतना ऊपर नहीं, हाँ बस इतना। क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करेंगे। आज हम पितृ मेडिटेशन करेंगे, पितृ मेडिटेशन। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। आप अपने ध्यान को एक बार पूरे शरीर पर दौड़ाइए। पूरे शरीर को अपना बंद आंखों से देखिए। दोनों आईब्रो के बीच अपने ध्यान को लेके जाइए। दोनों आईब्रो के बीच अपने ध्यान को लेकर जाइए और अपनी सांसों को फील कीजिए कि क्या ये सांसें गर्म हैं या ठंडी है।
अब आप एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं। एकदम रिलैक्स। आपका ध्यान आपके आईब्रो के बीच में ही रहेगा। अगर पर्पल कलर दिखेगा तो आपको थैंक यू बोलना है। बाकी सभी कलर आएंगे तो आने देना और जाने देना। पर्पल कलर दिखेगा तो आपको थैंक यू बोलना है। सांस आपकी राइट नोज से अंदर जाते हुए फोरहेड से पीछे मेडुला तक जा रही है, वापस रिटर्न मेडुला से होकर लेफ्ट नोज से बाहर जा रही है। अब आप अपने ध्यान को अपने पैरों पर लेकर जाएंगे। पिंडली पर लेकर जाएंगे, घुटनों पर, थाई पर, पेट पर, कमर पर, धीरे धीरे और ऊपर बढ़ते हुए हार्ट पर अपना ध्यान, चेस्ट पर, स्पाइन पर, गले का आगे का भाग, गले के पीछे का भाग, आपके हेड पर, फोरहेड सहस्त्रार तक आपका ध्यान जाते हुए आपके शरीर से एक सफेद कलर की ज्योत फोरहेड से बाहर ऊपर जाते हुए अब अपना ध्यान आकाश की ऊपर लेके जाएंगे, आकाश की तरफ देखेंगे। एक सफेद ज्योत जलते हुए ऊपर आकाश में जा रही है। ऊपर और ऊपर उस अनंत आकाश में जाते हुए, उस अनंत आकाश में जाते हुए बहुत सारी ज्योतियों से उसकी मुलाकात हो रही है। बहुत सारे ज्योत एक साथ ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, उस अनंत आकाश में भ्रमण कर रहे हैं। उनके साथ आपकी ज्योत भी
पीछे पीछे जा रही है। फिर उस ब्लैक होल तक पहुंचने के बाद आपकी ज्योत और आगे निकल जाती है उस अनंत आकाश में। उस अनंत आकाश में उस ज्योत को एक सफेद पिरामिड दिखाई देता है, एक व्हाइट पिरामिड दिखाई देता है, जिसमें से बहुत सारी रोशनियां, व्हाइट कलर की बहुत सारी रोशनियां बाहर निकल रही हैं। चारों तरफ से प्रकाश ही प्रकाश आ रहा है। अब वह ज्योत जाके उस पिरामिड के द्वार पर रुक जाती है। और उसको कोई अंदर प्रवेश करने के लिए रोक रहा है। बार बार प्रयास करने के बाद उस ज्योति को अंदर जाने के लिए इजाजत मिल जाती है। वह अंदर पहुंचकर देखता है, उस ज्योत को अपने एंसिस्टर नजर आते हैं जो कभी उनके साथ थे। उनके दादा दादी, नाना नानी जो कभी उनके साथ में थे, वह उनको नजर आते हैं। वह अपने इस बालक को देखकर उनको गले लगाते हैं इमोशन से और आशीर्वाद देते हैं। अब उस ज्योति को वापस आने का मन नहीं हो रहा है। वह इमोशन से भाव विभोर होकर नहीं आ रहा है। फिर उसको उसके एंसेस्टर बहुत सारी आशीर्वाद और दुआएं देकर उसको वापस भेजते हैं कि तुम अपने स्थान पर जाओ, हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम जो भी कर्म करो उस कर्म में आप सफलता हासिल करो। आप अपने कर्म में अपनी ऊंचाइयों पर, ऊंचे शिखर पर पहुंचो। जो भी काम करो ईमानदारी से करो और सदा खुश रहो। और कोई एनर्जी उस सफेद एनर्जी को बाहर धक्का देकर निकालती है। वह एनर्जी बाहर आते हुए भावुक होकर फिर उस ब्रह्मांड में घूमते हुए वापस अपने स्थान पर आते हुए अपने उस शरीर को देखकर
फोरहेड से अंदर प्रवेश करती है। धीरे धीरे और धीरे धीरे वह फोरहेड से आपके अपने शरीर में वह ज्योत प्रवेश करती है। और बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है। अब आप अपने हाथों को अपने हेड के ऊपर दोनों लेकर जाएंगे, सिर के ऊपर, सिर के ऊपर, सिर के ऊपर, हेड पर, फोरहेड पर, तालू पर, तालू पर, तालू पर। आंखें बंद रखेंगे जब तक खोलने को बोला ना जाए, खोलेंगे नहीं। अब धीरे धीरे अपने आंखों को खोलेंगे, एकदम आराम से खोलेंगे अपनी आंखों को। ओके जी, रिलैक्स एकदम। किसी को कुछ अनुभव हुआ, कोई बताएगा? कोई कुछ अनुभव बताएगा कि क्लोज करूं? कल बात करेंगे। क्लोज कर दीजिए। ओके, चलिए जी, नमस्कार। Thank you, कृपया sir. अपना आशीर्वाद बनाए रखिए।